बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस सिद्रा शाहिद। आज मैं सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल्स करवाने जा रही हूं। न्यूमेरिकल नंबर है 15.4। अ गैल्वानोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 2.5 ohms डिफ्लेक्ट्स फुल स्केल फॉर अ करंट ऑफ 0.05 एम्पेयर। एक गैल्वानोमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस 2.5 ohms है, ठीक है, और करंट कितना बताया जा रहा है, 0.05 एम्पेयर करंट है। इट इज़ डिजाइर्ड टू कन्वर्ट दिस गैल्वानोमीटर इनटू एन एमीटर। अब इस गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं जो कि 25 एम्पेयर जिसकी क्या हो, रेंज हो। द ओनली शंट अवेलेबल इज़ ऑफ 0.03 ohms और शंट रेजिस्टेंस जो हमारे पास अवेलेबल है वो सिर्फ 0.03 ohms है, ठीक है। व्हाट रेजिस्टेंस आर मस्ट बी इंक्लूडेड इन सीरीज। सीरीज में हमें एक रेजिस्टेंस कह रहे हैं कि ऐड करनी पड़ेगी, और वो कौन सी रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस कितनी होगी विद द गैल्वानोमीटर कॉइल एज इन फिगर फॉर यूजिंग दिस शंट। कि इस शंट के साथ कितनी रेजिस्टेंस दूसरी आर हमें ऐड करनी पड़ेगी, ये हमें मालूम करना है। देखिए इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है। गैल्वानोमीटर की वैल्यू गिवन है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन भी हमारे पास गिवन है। हमारे पास सिर्फ एक RS रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू बहुत छोटी है जो कि 0.03 ohms है। अब हमें गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस R लगानी है। हमें गैल्वानोमीटर के साथ रेजिस्टेंस एक लगानी है R, जो कि लगानी किसमें है, सीरीज़ में लगानी है, जो कि इन्होंने हमें न्यूमेरिकल में बताया है, ठीक है। अब काम स्टार्ट करते हैं, डाटा बनाते हैं। RG की वैल्यू है 2.5 ohms। इसके बाद IG है जो कि रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर कहलाता है। RG क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। IG फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है जिसकी वैल्यू इन्होंने क्या दी है यहाँ पर, 0.05 एम्पेयर्स, ठीक है। अब इसके बाद किस चीज़ की वैल्यू पता कर दी है इन्होंने, 25 एम्पेयर्स ऑफ करंट दिया है, और इसके साथ साथ एक रेजिस्टेंस R दी है, रेजिस्टेंस RS दी है, यानी कि शंट रेजिस्टेंस है जिसे हम RS बोलेंगे, वो कितनी है, 0.03 ohms, ठीक है। R हमें मालूम करना है, ये रेजिस्टेंस R पता करनी है जो कि सीरीज में लगी हुई है। अच्छा, अब हम कह रहे हैं एज द रेजिस्टेंस R एंड गैल्वानोमीटर आर इन सीरीज। ये रेजिस्टेंस R और गैल्वानोमीटर दोनों सीरीज में है, तो सीरीज के लिए सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। यहाँ R1 और R2 के बजाय R और RG ले लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। R डैश इज इक्वल टू R1 की बजाय R और R2 की बजाय RG ले लेते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर, ठीक है। अब RS एंड RG जो है हमें पता है कि ये रेजिस्टेंस की तो हमने बात कर ली, ये हो गया। अब वोल्टेज की बात करते हैं, तो वोल्टेज में हमें ये पता है कि RS और ये RG, ठीक है। ये वाली जो रेजिस्टेंस है ऊपर वाली और नीचे वाली रेजिस्टेंस दोनों किस में लगी हुई है, पैरेलल लगी हुई है, ठीक है। किस में लगी हुई है, पैरेलल लगी हुई है। तो जो वोल्टेज यहाँ से पास हो रहा होगा अक्रॉस RS वही हमें ऊपर भी मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, दोनों V बराबर हैं, बस ऊपर वाले V को हम V डैश का नाम दे देंगे जो R और G के बराबर साथ होगा, और वो वाला वोल्टेज जो यहाँ पर नीचे अक्रॉस RS होगा उसको हम VS का नाम दे देंगे। तो हम क्या कह रहे हैं, V डैश एंड VS आर इक्वल, V डैश इज इक्वल टू VS, ठीक है। अब हम V की बात करते हैं, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR के बराबर होता है। अब इसमें IR की वैल्यूज़ पुट करेंगे, V की वैल्यूज़ पुट करेंगे IR, और इधर भी IR। बस फ़र्क कितना होगा, ये शंट रेजिस्टेंस के साथ है तो इन दोनों के साथ S लग जाएगा, और ये जो है वो गैल्वानोमीटर के साथ है तो IG। ऊपर वाला जो करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा होगा उसको हम कहेंगे IG, और नीचे जो करंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, IS कहेंगे, ठीक है। नीचे वाले करंट को हम IS कहेंगे, और IS किसके बराबर होता है, IS उस करंट के बराबर होता है कि I में से आप IG जब माइनस कर देंगे तो वो किसके बराबर होगा, IS के बराबर होगा, ठीक है।
और आर के बजाय आर डैश रख लीजिए आप। अब क्या होगा, फॉर्मूले को अरेंज करते हैं। आर डैश इज इक्वल टू आई जी, आई माइनस आई जी आर एस डिवाइडेड बाय आई जी। ठीक है, इतना समझ आया स्टूडेंट्स? हमने वही फॉर्मूले को अरेंज किया है। आई जी जो है इससे डिवाइड हो गया आगे। अब आर डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यूज पुट की। आर डैश इज इक्वल टू 25 माइनस 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.03 डिवाइडेड बाय 0.05। दोबारा से आई जी की वैल्यू जो ऊपर पुट की थी वही वैल्यू हमने यहाँ पुट की। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन के पास हमारे पास आ रहा है आर डैश इज इक्वल टू 14.97 ओम्स। ठीक है, अब हमें पता है, हमने पिछले फॉर्मूले में देखा था आर डैश किसके बराबर था, आर प्लस आर जी के बराबर था। ठीक है, अब आर डैश की वैल्यू क्या आई है, 14.97 आई है। ठीक है, तो आर को बाहर निकाल लेते हैं ये वाले, क्योंकि हमें मालूम तो आर ही करना है ना। आर को बाहर निकाला और 14.97 माइनस आर जी कर देंगे। ठीक है, आर जी को इससे माइनस कर दिया। ये आर जी यहाँ प्लस में था, अब चेंज हो के माइनस में हो गया। आर इज इक्वल टू, आर जी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 2.5। 14.97 में से जब हम 2.5 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 12.47 ओम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी रेजिस्टेंस हमें मज़ीद ऐड करनी पड़ेगी। जो पूछा गया था हमें कि कितनी रेजिस्टेंस आर हमें ऐड करनी पड़ेगी सीरीज़ में, तो वो 12.47 ओम्स की रेजिस्टेंस हमें ऐड करनी पड़ेगी। थैंक यू।